पंजाब की धरती पर एक दीप नामक बालक का जन्म हुआ, जिसे 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अमृत पिलाकर ऐसा बल बख्शा कि उसने मुगल सल्तनत को हिलाकर ही रख दिया। वह वीर योद्धा थे बाबा दीप सिंह जी। बाबा दीप सिंह जी को गुरु गोबिंद सिंह जी ने जालिम मुगलों के साथ लड़ने वाला एक शक्तिशाली योद्धा बनाया था। जितना बाबा दीप सिंह जी का जीवन रोमांचक था, उतनी ही उनकी दिल दहलाने वाली शहादत थी। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। एक बार अहमद शाह अब्दाली ने अपनी 1 लाख फौज के साथ 1755 ईस्वी में हिंदुस्तान पर हमला किया। उसका उद्देश्य भारत पर जीत हासिल करना नहीं था, बल्कि भारत से सोना, चांदी, हीरे जवाहरात और बेशकीमती सामान लूटकर अपने देश काबुल ले जाना था, ताकि वे अपने देश को अमीर बना सके। साथ ही भारत से वह लड़कियों, स्त्रियों और बच्चों को भी लूटकर अपने देश ले जाया करता था, जहां जाकर वह उन सभी को अपना गुलाम बनाता, फिर उन्हें बाजारों में नीलाम कर देता। उसने दिल्ली को लूटने के बाद भारत के बहुत से शहरों को भी लूटा। वृंदावन, आगरा आदि बहुत से शहरों से सोने चांदी की, देवी देवताओं की मूर्तियां लूटी। जब सिखों को पता चला कि अब्दाली भारत से ढेरों सामान लूटकर वापस अपने देश लौट रहा है, तो बाबा दीप सिंह जी ने अपने सिखों के साथ अब्दाली के काफिले पर जोरदार हमला किया और लूट का सारा सामान, स्त्रियां व बच्चे वापस हासिल कर लिए। और बाबा जी ने अपने सिखों के द्वारा करीब 400 से ज़्यादा स्त्रियां और बच्चों को उसकी गिरफ्त से छुड़ाकर उन्हें सही सलामत उनके घर पहुंचाया, जिनमें हिंदू और मुस्लिम बच्चे भी शामिल थे। उस अब्दाली की 1 लाख फौज देखकर कोई भी उससे मुकाबला न कर सका। राजपूत और मराठे खत्रियों ने भी कोई प्रयास न किया। उस समय काम आए तो केवल गुरु गोबिंद सिंह जी के संत सैनिक। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि बाबा दीप सिंह जी के सिख गिनती में कुल 2000 थे, जबकि अब्दाली की फौज 1 लाख थी। अब्दाली का काफिला करीब 3 से 4 किलोमीटर लंबा था। बाबा जी के सिख आधी रात को जब अब्दाली फौज के साथ आराम करने के लिए रुकता तो हमला कर दिया करते और लूट का सारा सामान अपने कब्जे में ले लिया करते। जब अब्दाली को पता चला तो वह बड़ा हैरान होकर अपने सैनिकों से पूछने लगा कि हिंदुस्तान में अभी भी कोई ऐसा सूरमा बचा है जो अब्दाली के लूटे हुए माल को लूट कर ले जाए। बाबा दीप सिंह जी ने अपने सिखों के साथ 4 बार अलग अलग स्थानों पर उसके काफिले पर हमला किया और तब जाकर बाबा जी उससे लूट का सारा सामान हासिल कर पाए। सिखों द्वारा बार बार हमला होने के कारण अब्दाली तब इतना डर गया कि वह बिना कहीं रुके सीधा लाहौर चला गया। हम आपको बताना चाहेंगे, बाबा दीप सिंह जी के जत्थे के साथ जस्सा सिंह आलूवालिया का जत्था भी शामिल था, जिसने हजारों अफगान सैनिकों को मौत के घाट पहुंचाया। लाहौर पहुंचकर अब्दाली को जब पता चला कि जिन लोगों ने उसके काफिले पर हमला किया था वे कोई लुटेरे नहीं थे, बल्कि गुरु गोबिंद सिंह जी के सिख थे, जिन्होंने गुरु का अमृत पिया था। और उस अब्दाली को यह भी खबर मिली कि अमृतसर में एक ऐसा सरोवर है जिसका अमृत पीकर ये मुर्दे भी फिर से जी उठते हैं। अब्दाली ने तब अपने बेटे तैमूर को लाहौर का सूबेदार बना दिया और उसे हुक्म दिया कि अमृतसर का सरोवर जल्द से जल्द मिट्टी से भर दिया जाए और सिखों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाए, ताकि ना उनका कोई सरोवर हो और ना ही वे अमृत पी सके। तैमूर ने तब अपने एक खास आदमी जहान खां को आदेश दिया कि वे अमृतसर के सरोवर को मिट्टी से भर दे। इस काम के लिए 1757 ईस्वी में जहान खां को एक बड़ी फौज देकर तैमूर ने उसे अमृतसर भेजा। उस समय बाबा दीप सिंह जी दमदमा साहिब में सिखी का प्रचार करने के लिए रुके हुए थे। जब बाबा जी को जहान खां की करतूत पता चली तो उन्होंने सभी सिखों को अपने साथ लिया और अमृतसर के लिए निकल पड़े। रास्ते में वे तरन तारण रुके, जहां हजारों की गिनती में सिख नौजवान उनकी फौज में शामिल हो गए। बाबा दीप सिंह जी ने तब
तरन तारण गुरुद्वारे में जाकर माथा टेका और निरंकार के आगे अरदास की कि हम सब अमृतसर को उन काफिरों से आज़ाद करा सके। तब बाबा जी ने एक लंबी रेखा खींचते हुए कहा कि जिस सिख को शहीदी परवान है वे इस रेखा को पार करके मेरे साथ अमृतसर चले और बाकी वापस अपने घरों को लौट जाएं। कहते हैं तब कोई भी सिख वापस ना गया और सभी सिख रेखा पार करके बाबा दीप सिंह जी के साथ मिलकर जहान खां के साथ युद्ध लड़ने के लिए निकल पड़े। उस समय बाबा जी की उम्र करीब 75 साल की थी। इतनी उम्र होने के बावजूद भी उनके अंदर का जोश जवानों वाला था। जहान खां जो अमृतसर में अपना अधिकार जमाए बैठा था, जब उसे पता चला कि हजारों की गिनती में सिख बाबा दीप सिंह जी के नेतृत्व में एक बड़ी फौज के रूप में अमृतसर को आज़ाद करवाने आ रहे हैं, तो वह 20,000 फौज को लेकर सिखों के हमले को रोकने के लिए वहां खड़ा हो गया, जबकि सिखों की कुल संख्या 5,000 थी। तब भी वे सिखों को देखकर इतना घबरा गया कि जहान खां हाथी पर सवार हो गया। उसने अपनी फौज को ललकारते हुए कहा कि इन मुट्ठी भर काफिरों से डर कर पीछे क्यों भागते हो, लड़ो और मरो। कहते हैं बाबा दीप सिंह जी की फौज शेरों की तरह गरजते हुए उन अफगान पठानियों को मारती हुई चली गई। तब बाबा जी ने ऐसा खंडा चलाया कि दुश्मन उनके सामने टिक ना सके। आप जी के खंडे का भार करीब 15 किलो का था। यह युद्ध गोलवड़ के करीब हुआ था। बाबा जी को आगे बढ़ते देखकर जहान खां ललकारता हुआ आगे बढ़ा। बाबा जी ने अपने खंडे से उस पर ऐसा वार किया कि जहान खां की छाती को चीरता हुआ खंडा आगे निकल गया। यह देखकर दुश्मन की फौजें डरकर भागने लगी। जहान खां की उसी वक्त मृत्यु हो गई और फिर बाबा जी की फौज अमृतसर की ओर बढ़ने लगी। वापस लौटती हुई जहान खान की फौज को तैमूर ने रोककर दोबारा से बाबा दीप सिंह जी के सिखों पर हमला करने का आदेश दिया। इस पर दुश्मन फौज बहुत अधिक संख्या में थी। एक बार फिर से दोनों पक्षों में भयानक युद्ध छिड़ गया। सिखों की संख्या बहुत कम होने के कारण उन्हें युद्ध करने में बहुत मुश्किलें हो रही थी, क्योंकि दुश्मन की फौज कई गुना अधिक थी। पर बाबा दीप सिंह जी फिर भी दुश्मनों का खात्मा करते हुए निरंतर आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक बाबा जी के घोड़े पर दुश्मनों ने जोरदार वार किया और उनका घोड़ा वहीं तड़प कर गिर गया। एक पठान ने तब बाबा जी को ललकारते हुए कहा कि हिम्मत है तो वे अकेले मेरे साथ मुकाबला करें। बाबा जी ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली और उनके साथ भिड़ गए। काफी समय तक जबरदस्त जंग चली। एक तरफ थे 75 साल के बाबा दीप सिंह और दूसरी तरफ था जवान फौजी। लड़ाई के दौरान एक ऐसा दौर आया जब इन दोनों की तलवारों ने एक ही समय में एक दूसरे की गर्दन पर वार किया और दोनों जमीन पर गिर पड़े। बाबा जी की गर्दन उनके सिर से अलग हो गई। वह दृश्य बहुत ही दिल दहलाने वाला था। बाबा जी की ऐसी दशा देखकर सिख ने दुखी होकर बाबा जी से पूछा, आपने युद्ध के मैदान में आने से पहले निरंकार के आगे अरदास की थी कि हरमंदिर साहिब को मुगलों से आज़ाद कराओगे, पर आप जी तो यहीं पर हमारा साथ छोड़कर जा रहे हो। कहते हैं सिख के मुख से ये वचन सुनकर बाबा जी हिम्मत करके उठ खड़े हुए। वह नज़ारा दुश्मनों के लिए बहुत ही डरावना था। बाबा जी ने अपना कटा शीश एक हाथ में पकड़ लिया और दूसरे हाथ में 15 किलो का खंडा पकड़कर दुश्मनों पर वार करते हुए अमृतसर की ओर बढ़ने लगी। जब दुश्मनों ने देखा कि सिख तो शीश कटने पर भी दुश्मन सेना के साथ पूरे जोश से मुकाबला कर रहे हैं, तो वे ऐसा नज़ारा देखकर डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। आप जी का सारा शरीर खून से लथपथ था, पर उन्हें हर हालत में अमृतसर पहुंचना ही था। आखिर उनकी यह इच्छा पूरी हुई और हरमंदिर साहिब आज़ाद करा के अपना शीश हरमंदिर साहिब में भेंट करके शहादत का जाम पिया। जहां बाबा जी ने अपना शीश रखा था, आजकल वहां उनका स्थान बनाया गया है, जो हरमंदिर साहिब की परिक्रमा में स्थित है। जहां आप जी का संस्कार किया गया था,
वो स्थान श्री हरमंदिर साहिब जी से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो आजकल शहीदगंज गुरुद्वारे के नाम से जाना जाता है। अमृतसर आजाद हो गया और तब सिखों ने बाबा दीप सिंह जी का प्रण पूरा करते हुए सारा सरोवर साफ कर दिया। बाबा जी के गुरुद्वारे शहीदगंज की महानता हरमंदिर साहिब से दूसरे स्थान पर आती है। जो भी श्रद्धालु हरमंदिर साहिब के दर्शन करने आते हैं वे बाबा दीप सिंह जी के गुरुद्वारे शहीदगंज में भी जरूर जाते हैं। यह बात तो मानने योग्य है कि सिखों की बहादुरी आज सारे संसार में प्रसिद्ध है। पर ऐसा बहादुर योद्धा बहुत कम मिलता है जो अपना स्वार्थ ना सोचकर दूसरों की भलाई करने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।